स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का ये इतिहास। पिछले क्लास में मैंने आप सबको वर्ष 1915 तक की दास्तां बताया था कि महात्मा गांधी भारत की धरती पर आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को 22 वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी का भारत की धरती पर आगमन हुआ, जिसके याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वर्ष 2003 से। हालांकि इसके लिए रिकमेंडेशन लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जो है किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के उद्घाटन समारोह में किसी पब्लिक मीटिंग को जो है उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से यह निवेदन किया कि आप अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होकर के और ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करिए। ब्रिटेन को जैसे ही विजयश्री प्राप्त होगी भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। हालांकि महात्मा गांधी का शायद ये भ्रम रहा होगा, इसीलिए महात्मा गांधी को उस समय के कुछ राष्ट्रवादी अखबारों के द्वारा सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का दलाल कहा गया। लेकिन महात्मा गांधी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था, क्योंकि महान लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं वो जानते हैं कि दुनिया हमेशा आपको जो है आलोचनात्मक भाव से जो है देखती है। उसी समय भारत की धरती पर 8 वर्ष माडले की जेल में सजा काट करके अब पुनः जेल से बाहर आ चुके थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने भी बाहर आते ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना वही पुराना वाला राग अलापना शुरू किया और उन्होंने गृह शासन आंदोलन की शुरुआत कर दी। आइए आज को जो है आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न, गृह शासन आंदोलन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह 1918 किससे संबंधित था? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की गई? या फिर लखनऊ समझौता 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? जैसे प्रश्नों को हम लोग जो विगत परीक्षाओं में अमूमन पूछे गए हैं। होम रूल लीग का गठन 1916 में मैंने बताया कि महात्मा गांधी 8 वर्ष माडले की जेल में बिताए, क्योंकि उन्होंने कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या जब की गई तो उन क्रांतिकारियों के संदर्भ में सकारात्मक जो है बातें लिखी, तथ्य लिखी, इसीलिए उनको 8 वर्ष की जेल हुई थी। मैं पिछले क्लास में बड़ा विस्तृत उस पर बताया था। माडले की जेल में रहते हुए ही उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। गीता रहस्य ही क्यों लिखा उसके पीछे भी कहानी बताया था। अगर ये सेशन आपको जो है अच्छा लगे तो उस वीडियो को भी जो है जाकर के अवश्य वॉच करें प्ले लिस्ट से। होम रूल लीग का जो है गठन सबसे पहले किया गया किसके द्वारा? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की जो है स्थापना किया जाता है। कब किया गया? 28 अप्रैल के दिन किया गया। 28 अप्रैल के दिन जो है किया गया। अक्षय तृतीया उस दिन था और भारतीय जनमानस में जो है ये बहुत शुभ दिन माना जाता है। किस जगह पर इन्होंने इसकी स्थापना किया था? जी हाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पुणे शहर में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया। इनके इस गृह शासन आंदोलन इसी को जो है कहा गया या होम रूल लीग कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज। इसका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज। और इसके लिए इन्होंने अपने 2 समाचार पत्रों को जो है प्रचार माध्यम बनाया।
कौन कौन समाचार पत्र थे? एक था केसरी, केसरी समाचार पत्र, और दूसरा था मराठा समाचार पत्र। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित होता था। इसकी भाषा बहुत पूछता है, क्योंकि नाम से लगता है कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता रहा होगा, लेकिन नहीं, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, जबकि केसरी हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में जो है प्रकाशित होता था। इन्हीं दोनों जो है पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गृह शासन आंदोलन की जो है शुरुआत की, बिगुल बजा दी। हालांकि गृह शासन आंदोलन दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन का ही गुलाम देश था, आयरलैंड, वहां के नेता थे रेमंड के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो आपसे पूछे कि विश्व में गृह शासन आंदोलन, होम रूल लीग का जो है प्रणेता अगर जो है पूछा जाए विश्व में इसको किसने शुरू किया, तो इसका जो है विश्व प्रणेता जो व्यक्ति थे उनका नाम था आयरिश नेता। उन आयरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए वो आयरिश कहे जाते थे, जिनका नाम था रेमंड। क्योंकि उन दिनों आयरलैंड भी गुलाम था। आज भी आयरलैंड का एक हिस्सा ब्रिटेन के ही कस्टडी में है। रेमंड ने ही जो है ये आंदोलन की शुरुआत की थी कि किसी भी देश के नागरिक अपने देश की सत्ता व्यवस्था के संचालन में सक्षम हैं तो उसको गुलाम बनाए रखना जो है गैर कानूनी है, बहुत गलत है। तो विश्व स्तर पर इस आंदोलन को रेमंड ने शुरू किया। लेकिन भारत में पूछेगा कि गृह शासन आंदोलन या होम रूल लीग मूवमेंट को जो है किसने शुरू किया, आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने, जिसकी शुरुआत उन्होंने पुणे से किया था और बहुत हद तक जो है सफलता भी मिली। वो इसलिए कि ये ब्रिटेन के विरोध में जो है बात कर रहे थे, और उन दिनों ब्रिटेन के विरोध में बात करना बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान के विरोध में बात करे, क्योंकि भारतीय जनमानस में आज भी पाकिस्तान विरोधी धारणाएं कूट कूट करके भरी है, क्योंकि उस पड़ोसी देश का हरकत वैसी है। इनका होम रूल लीग बहुत तेजी से जो है लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ। तो लंदन से, आयरलैंड से ही आई हुई एक और महिला थी, भारत में उस समय रह रही थी, जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। कहा जाता है कि श्रीमती एनी बेसेंट को तत्कालीन वायसराय के द्वारा जो है ऐसा करने के लिए निर्देश दिया गया था कि आप भी भारत में गृह शासन आंदोलन चलाएं और भारत को जो है एक डोमिनियन स्टेट के रूप में जो है मांग करें। और जिसका नतीजा था ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। कहां पर? अडयार में। अडयार ये जगह कहां पड़ती है? तो उन दिनों जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पड़ती थी, दक्षिण भारत में है अडयार। और अडयार में इस आंदोलन को शुरू किया था जिन्होंने, उनका नाम था, यानी इसकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग की नेतृत्वकर्ता कौन थी? इसका लीडरशिप किया श्रीमती एनी बेसेंट ने। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया था। श्रीमती एनी बेसेंट, जिनका भारत में आगमन अगर जो है पूछा जाए कि कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि 1893 में। कहा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर के रूप में इनका भारत में आगमन हुआ था। उससे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही सदस्य के रूप में ये अमेरिका के शिकागो सम्मेलन कोलंबस हॉल में जब 11 सितंबर 1893 को आयोजित किया गया था, तो भारत के एक महान धर्मात्मा को इन्होंने सुना था, जिनको आज भी दुनिया विवेकानंद के नाम से जानती है। विवेकानंद की बातों से ये इतनी प्रभावित हो गई, कुछ ज्यादा प्रभावित हो गई, और दिसंबर 1893 में ये भारत चली आई और फिर भारत की ही होकर के रह गई। 1893 में इनका भारत में आगमन हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि
वेद विज्ञान के आधार पर जो है अपने सिद्धांतों का प्रचार करने वाला एक संगठन था। और मैं पढ़ाया तो बताया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1875 में, 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। रूसी महिला मैडम ब्लावत्स्की और अमेरिकी सेना के कर्नल ऑलकॉट के द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और उसी के सदस्य के रूप में ये भारत में आई थी 1893 में। और इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन किया 1916 में अडयार में। इनके संगठन का उद्देश्य क्या था? इनके इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? इनके इस मूवमेंट का उद्देश्य था क्या? भारत को जो है अधिराज्य बनाना, अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का जो है दर्जा देना, यानी भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही जो है व्यवस्था रहे, लेकिन सरकारें भारत के लोगों के द्वारा जो है गठित किया जाए। यानी अन्य उपनिवेशों में उन दिनों जो ये परंपरा चल रही थी उसको ये भारत मिलाना चाहती थी। इनका सिद्धांत अलग था, ये भी नहीं चाहती थी कि भारत आजाद हो। इनका कहना था अगर भारत स्वतंत्र होगा तो भारत की धरती पर फिर वो दौर आएंगे जब उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों का जी भर के शोषण किया जाएगा। इसलिए विदेशी ताकतों का रहना भी जरूरी है, लेकिन भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार भी जरूरी है। और इन्होंने भारत को एक अधिराज्य के रूप में डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए जो है इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने अपने सिद्धांतों का जो है प्रचार प्रसार किया। किसके माध्यम से? तो इन्होंने अपने ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। इनका एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम था? न्यू इंडिया। और दूसरी जो है इनकी मैगजीन जो है एक निकलती थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ मैगजीन। क्या नाम था? कॉमनवेल्थ मैगजीन। इन दोनों के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांतों का जो है प्रचार किया। हालांकि उत्तर भारत में इनका जो है बहुत अच्छा इमेज था, क्योंकि भारत में जब इनका आगमन हुआ 1893 में, तो भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करने के बाद अंततोगत्वा इन्होंने बनारस की धरती पर ही 1898 में काशी हिंदू, 1898 में CHS स्कूल की जो है स्थापना किया था। और वहां बच्चों को न सिर्फ जो है पढ़ाई बल्कि मुफ्त भोजन का भी व्यवस्था किया गया था, यानी आज का मिड डे मील का जो दौर था। और उस समय गरीबी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, खाने को जो है परेशानी थी। और कोई ऐसा विद्यालय खोला जाए जहां पर बच्चों को भोजन दिया जाए तो वहां पर विद्यार्थियों की संख्या पूछनी नहीं थी। उत्तर भारत के लोगों के मन में इनके प्रति बड़ा जो है नॉर्थ इंडिया में अच्छा, और इनके विचार भी जो है अच्छे थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग को जो है ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस जो है राजनीतिक संगठन, इस राजनीतिक संस्था को जो है ज्वाइन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले पूछा जाता है कि किस राजनीतिक संस्था के सदस्य बने थे, तो सबसे पहले होम रूल लीग के ही ये सदस्य बने थे, ऑल इंडिया होम रूल लीग के। याद रखेंगे, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, ऑल इंडिया होम रूल लीग श्रीमती एनी बेसेंट, ऑल इंडिया एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ऑल इंडिया एनी बेसेंट, ऐसे कोरिलेट करके जो है याद कर सकते हैं। इन्होंने अपने जो है सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। एक बात जो है हमेशा याद रखना कि अगर जो है जब आपसे पूछे कि जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, इंडियन होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे इसकी स्थापना 1905 में हुई थी।
कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। और किसके द्वारा हुआ था? तो आप कहेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है किया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। लेकिन यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके बारे में मैंने बताया था कि यह क्रांतिकारी संगठन लंदन में रह करके पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के द्वारा स्थापित किया गया था। और श्याम जी कृष्ण वर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश में, वो भी लंदन में, एक क्रांतिकारी संस्था जो है स्थापित की जिसका हेडक्वार्टर को जो है इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इंडिया हाउस के नाम से। इस कहानी को मैंने जो है पिछले क्लास में आपको बताया था। तो इंडियन होम रूल लीग से जो है आप परेशान न होंगे। इसको जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग श्रीमती एनी बेसेंट और होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्थापित किया गया। और भारत के विभिन्न शहरों में, क्योंकि ऑल इंडिया होम रूल लीग भारत में तेजी से प्रसार किया, क्योंकि जो है भारत हमेशा से विदेशी लोग, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति के प्रति ज्यादा आकर्षित रहा है। और यहां तो विदेशी महिला थी, मैडम जी। होम रूल लीग और ऑल इंडिया होम रूल लीग में बहुत तेजी से जो है ग्रोथ किया। ऑल इंडिया होम रूल लीग, उस संगठन से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बहुत सारे नेताओं ने भी हाथ मिलाया। यानी श्रीमती एनी बेसेंट की जो है ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा था उस सबसे पहले जिन्ना जो है सदस्य बना। और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा एक सकारात्मक प्रयास ये किया गया कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और इनका प्रयास था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक साथ लाया जाए और एक उद्देश्यों के लिए इन दोनों जो है राजनीतिक संगठनों को खड़ा किया जाए। उसमें ये कामयाब भी रही। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ, नवाबों की नगरी में ऐतिहासिक घटना हुई जब एक दूसरे को फूटी हुई आंख से न देख सकने वाले राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए। यहां जो कुछ भी हुआ इसे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 अधिवेशन के नाम से जाना गया। लखनऊ समझौता या फिर इसे जो है अन्य किस नाम से जाना गया? आप कहेंगे इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया या इसे कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना गया। कांग्रेस लीग पैक्ट यानी कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जो है इसको अधिवेशन को जाना गया। यहां पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया या कह लें कि अध्यक्ष बनाए गए कौन? कहा जाता है कि लखनऊ समझौते के दरमियान जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और यहाँ कौन कौन से राजनीतिक जो है संगठन उपस्थित थे, तो राजनीतिक संगठन अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से थे राजनीतिक संगठन उस समय यहाँ पर जो उपस्थित थे, उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये दोनों उपस्थित थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग और एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल लीग। थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग और श्रीमती एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है उपस्थित हुआ। हिंदू महासभा के लोग भी जो है उपस्थित थे
और जो है राजनीतिक दल जो है कौन सा था, तो हिंदू महासभा, यहां पर मैं लिख देता हूं, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के लोग जो है उपस्थित थे। और लखनऊ में जो ये अधिवेशन आयोजित किया गया, श्रीमती एनी बेसेंट ने ये जिम्मेदारी बाल गंगाधर तिलक को जो है सौंप दी कि आज के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। इसका उद्घोषणा बाल गंगाधर तिलक के मुखार बिंदु से किया जाएगा। शायद श्रीमती एनी बेसेंट को ये गलतफहमी हो गई थी कि जब मैं बाल गंगाधर तिलक को ये जिम्मेदारी दे दूंगी कि आप जो है अध्यक्ष पद की घोषणा करें तो ये मेरा नाम लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। बाल गंगाधर तिलक को जब ये जिम्मेदारी एनी बेसेंट से दी गई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार का नाम लिया, जो उस समय के कानून के विद्वान व्यक्ति और इनके अति करीबी व्यक्ति थे। हालांकि एनी बेसेंट को ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन अब कर ही क्या सकती थी। कहा जाता है कमान से निकली हुई तीर और जबान से निकली हुई बात अब तो वापस नहीं लाई जा सकती। और श्रीमती एनी बेसेंट को जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं, और यहां पर अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट कर दिया। किसको बना दिया गया? डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार को बना दिया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अंबिका चरण मजूमदार जो है अध्यक्ष बनाए गए। यहां पर जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम इसी मंच से श्रीमती एनी बेसेंट ने जब वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया तो कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट की जो है दर्जा मैं दिला करके रहूंगी। डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा, मतलब भारत अंग्रेजों का गुलाम रहेगा, लेकिन भारतीयों के द्वारा बनाई गई सरकार यहां होगी। और इसी मंच से जब बोलने का मौका मिला बाल गंगाधर तिलक को, तो इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको लेकर के रहेंगे। पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हमको डोमिनियन स्टेट ना, डोमिनियन से काम नहीं चलेगा, का हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। यहीं पर इन्होंने नारा दिया था, पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर के रहेंगे। जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर के रहेंगे। ये नारा इन्होंने जो है यहीं पर दिया था। बहुत पूछता है। दूसरा जो है यहाँ पर घटना हुई वो ये कि कांग्रेस का सूरत में जो विभाजन हुआ था, मैंने पढ़ाया तो बताया कि 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई थी। एक नरम दल और दूसरा गरम दल, मॉडरेट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये दोनों यहाँ आपस में जो है मिल गए, यानी कांग्रेस का जो है एकीकरण हो गया। या कह लो कि नरम दल और गरम दल जो है आपस में जो है मिल गए। ये कई मायने में जो है ऐतिहासिक सम्मेलन रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात उस शख्स से हुई जो आगे चल करके देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी जी की पहली मुलाकात जो है इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था। महात्मा गांधी और एक और महानुभाव जिनसे जो है मुलाकात हुई, और वो थे राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला किसानों के नेता थे जो बिहार के चंपारण जिले से जो है आए हुए थे, और महात्मा गांधी से उनकी यहाँ पर मुलाकात हुई। हालांकि आए तो थे कि इस मंच से किसानों की तिनकठिया जो समस्या है उसको जो है उजागर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो इन्होंने अपना मन की भड़ास महात्मा गांधी से निकाली। हालांकि तब तक जो है वो महात्मा गांधी नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे।
जिनको भारत में कैसरे हिंद जो है प्राप्त हुआ था उन दिनों, और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला ने निवेदन किया कि आप अफ्रीका में तो खूब डंका बजाए हैं, एक बार किसानों की समस्याओं के लिए हमारे चंपारण में, बिहार में भी पधारिए। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि बिल्कुल, जब रबी की फसल कटेगी यानी मार्च अप्रैल के महीने में, तो उसी समय सबसे अधिक किसानों से ज्यादती की जाती थी, और मैं आऊंगा चंपारण और किसानों के समर्थन में आंदोलन अवश्य करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये जो है सम्मेलन इसलिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण था कि पहली बार इसी सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद मुस्लिम लीग का जो है वो 9 बार, सबसे अधिक 9 बार जो है अध्यक्ष रहा था। उसके बाद तो स्थिति ऐसी हो गई कि जिन्ना मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी जो है महत्वपूर्ण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 का जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म था उसको स्वीकार कर लिया। ये सबसे बड़ी भूल थी, और इसीलिए नाराज होकर के मदन मोहन मालवीय उस समय वहां से चले गए, और आगे चल करके उन्होंने जब पहुंचते हैं हरिद्वार में पहुंच करके, और वहीं पर इन्होंने पुनः हिंदू महासभा को एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का काम किया। लखनऊ अधिवेशन से ही जो चंपारण से राजकुमार शुक्ला से मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी का, लखनऊ से तो महात्मा गांधी वापस जो है साबरमती आश्रम चले गए थे। हालांकि साबरमती आश्रम को तब अभी सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, लेकिन जब रबी की फसल कटी, अप्रैल का महीना आया, तो राजकुमार शुक्ला फिर जो है पहुंच गए सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद, और महात्मा गांधी को अपने साथ लिवा करके आए थे। इसी घटना को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो है जाना गया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में इनका पहला सत्याग्रह था जो थारो के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो सिद्धांत था उसी से जो है महात्मा गांधी प्रभावित थे। सत्याग्रह इन्होंने इससे पहले अफ्रीका में 1906 में एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सबसे पहले किया था। महात्मा गांधी की अफ्रीका यात्रा वाले जो है क्लास में इसको मैंने विधिवत उस पर चर्चा भी किया था, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी का भारत में ये प्रथम सत्याग्रह था, और महात्मा गांधी को यहां पर बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। इस सत्याग्रह का जो है कारण क्या था? तो इस सत्याग्रह का कारण था तीन कठिया प्रथा का विरोध और नील की खेती करने वाले किसानों का समर्थन, नील की खेती करने वाले किसानों का समर्थन करना। आखिरकार महात्मा गांधी का जो है यहां पर आगमन होता है चंपारण की धरती पर, बिहार की धरती पर, और चंपारण सत्याग्रह ये नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। तिनकठिया प्रथा माने जबरदस्ती इनके खेत जमीन के जो है 1/3 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। जिन लोगों के शरीर पर
पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, वो नील की खेती करके क्या करेंगे। ऐसे किसान नील की करेंगे क्या। उनसे जबरदस्ती खेती कराई जाती थी और औने पौने दामों पर खरीद करके, और उस समय के जो नीलहे भारत में जो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, अंग्रेजों के साथ मिलकर के किसानों का जबरदस्त शोषण किया जाता था। भारत में पहला किसान विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह के नाम से ही जाना गया था, जिसको मैंने बताया था आप लोगों से 1859 में। और उसी समय जो है ये नियम बनाया गया था कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं कराई जाएगी। तो जाहिर सी बात थी, किसान नील की खेती करना बंद किए। फिर उसमें संशोधन किया गया कि कम से कम 1/3 हिस्से पर जो है उनको नील की खेती जो है करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है उनका बहुत शोषण किया जाता था। और यही वजह था कि महात्मा गांधी जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। महात्मा गांधी को आपसे पूछा जाता है इस स्थान पर आने के लिए किसने जो है इनको किसने आमंत्रित किया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनको जिस व्यक्ति ने आमंत्रित किया उनका नाम था किसान नेता राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला से महात्मा गांधी जी की मुलाकात मैंने बताया कि चंपारण सत्याग्रह में हुआ। और वो भी बड़ा विचित्र ढंग से, जिसका इन्होंने अपनी पुस्तक गांधी से मेरी मुलाकात में जो है किया है। बहरहाल महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो अपना सत्याग्रह किया वो था, अगर जो है समय देखा जाए तो 17 अप्रैल वर्ष 1917 से लेकर के और 22 अप्रैल वर्ष 1917। अब तो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण 2 हो गए। पूर्वी चंपारण में ये जगह पड़ती है। महात्मा गांधी से यहीं पर मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई थी, जो उस समय छात्र नेता हुआ करते थे। और भी बहुत लोगों से जो है वहां के स्थानीय युवा नेताओं से मुलाकात हुई, जैसे जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग। और महात्मा गांधी का समर्थन किया। महात्मा गांधी के प्रयासों से अंततोगत्वा यहाँ पर किसानों की बात जो है स्वीकार कर लिया गया था। और इसकी सफलता के बाद, किसकी, चंपारण सत्याग्रह की जो है सफलता के बाद जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, काहे की उपाधि, महात्मा गांधी को, उससे पहले ये महात्मा नहीं थे, महात्मा की उपाधि मिली। और किसके द्वारा दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि जो है दी जाती है। आखिर चंपारण से आए थे जो है गुजरात से सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, लेकिन चंपारण से महात्मा गांधी के रूप में। और महात्मा गांधी जी का जीवन का ये पहला सत्याग्रह और बहुत ही जो है शानदार जो है रहा था। उसके बाद महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में शानदार कार्य करने के बाद जब वापस अहमदाबाद की धरती पर जो है पहुंचते हैं, तो उन्होंने 1917 में ही जो इनका सत्याग्रह आश्रम था, जो शहर के अंदर था, उसको नदी किनारे साबरमती के सामने जो है साबरमती के तट पर स्थापित करते हैं 17 जून 1917 को। और सत्याग्रह आश्रम का नाम अब बदल करके साबरमती आश्रम कर देते हैं। उस समय प्रथम विश्व युद्ध जो है अपने शबाब पे था, और इधर भारत में महात्मा गांधी का भी स्टारडम अपने शबाब पर ही रहा था। अहमदाबाद में मजदूरों की समस्या थी। दरअसल अंबा सारा भाई
जो वहाँ के नेता थे वो महात्मा गांधी से मिलते हैं, मजदूरों के नेता से, और महात्मा गांधी से निवेदन किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मजदूरों को मिलने वाला प्लेग बोनस था उसको समाप्त कर दिया गया था, जबकि प्लेग रोग जो है अभी भी था। वहां ओवरऑल जो मुद्दा था प्लेग बोनस का था, पैसे का था, और किसानों ने उसके लिए आंदोलन किया तो उनको जो है हटा दिया गया उनकी नौकरी से। भारत में बेरोजगारी हमेशा से महामारी रही है, आज भी है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और भारत की सरकारें हमेशा बेरोजगारों के जो है भावनाओं से खेलती रही है, चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद। आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। अंबालाल साराभाई के कहने पर महात्मा गांधी इस मामले में इंटरफेयर किया और इनकी बात जब नहीं सुनी गई तो यहीं पर इन्होंने भूख हड़ताल किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, महात्मा गांधी का मजदूरों के समर्थन में प्रथम आंदोलन। महात्मा गांधी का मजदूरों के समर्थन में प्रथम आंदोलन पहला आंदोलन किया। और प्रथम आंदोलन कहां पर? भारत में। समर्थन में भारत में प्रथम आंदोलन, और आंदोलन ही नहीं किया, यहां पर भूख हड़ताल भी किया। तो दूसरी बात जो थी वो थी जो है क्या, महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान हुआ? अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन के दौरान हुआ। प्रथम भूख हड़ताल भी महात्मा गांधी ने यहीं पर किया था। यहां कारण क्या था? तो यहां पर जो आंदोलन का कारण था वो मजदूरों का प्लेग बोनस का समाप्त किया जाना। मजदूरों का प्लेग बोनस का समाप्त किया जाना। महात्मा गांधी को यहां पर अंबालाल साराभाई के द्वारा जो है बुलाया गया था, और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भूख हड़ताल किया। भारत में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा यहीं पर दिया गया। महात्मा गांधी के आंदोलन करने का जो है यहां पर इंटरफेयर करने का ये परिणाम हुआ कि इस समस्या का समाधान जो है कर दिया गया, और जिन लोगों को हटाया गया था उनको बहाल कर दिया गया। यानी यहां पर जो है प्लेग बोनस 35% जो है बढ़ा करके और फिर से जो है लागू कर दिया गया। यानी ये भी जो है आंदोलन, महात्मा गांधी का जो आंदोलन था ये पूरी तरीके से जो है एक सफल आंदोलन था। उस समय महात्मा गांधी हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन में बोलने वाले एकमात्र जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और शायद ये भी वजह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको नाराज करना नहीं चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भले ही बहुत ताकतवर थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो है सबसे बड़ी ताकत उसके सेना में लड़ने वाले वो भारतीय लोग थे। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 50,000 लोग जो है शहीद हुए थे। 50,000 सैनिक काल के गाल में संभाल गए, जबकि भारतीयों का वहां कोई मामला नहीं अटका था। मिस्र तक, इटली तक, कहां कहां ले जाकर के भारतीय लोगों को जो है इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों को इस बात का डर भी था कि कहीं अंग्रेज जो है भारत में तिलक जैसे लोगों के प्रभाव में आकर अगर यहाँ के लोग विद्रोह किए, यहाँ की सेना विद्रोह कर दी तो बड़ा जो है विचित्र स्थिति हो जाएगी। इसलिए
राष्ट्रीय स्तर के भारतीय लोगों का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को समर्थन भी चाहिए था। बहरहाल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को भारत में किसानों की दूसरी समस्या को लेकर के जो है फिर आंदोलन करना पड़ा और उसे जो है खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना गया। किस आंदोलन के नाम से? खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और खेड़ा सत्याग्रह मैंने बताया आपसे कि जो है किसानों के समर्थन में दूसरा सत्याग्रह पहला कहाँ था? चंपारण में था और दूसरा कहाँ था? खेड़ा में था। खेड़ा जो है जगह ये कहाँ पड़ती है? तो खेड़ा जो है अब ये जगह गुजरात में पड़ती है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ती है। यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे नेतृत्वकर्ता थे, जी हाँ, महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। यहाँ पर इनको जो है इस सत्याग्रह के लिए किसके द्वारा जो है आमंत्रित किया गया था? तो इनको जो है यहाँ पर आमंत्रित जिस महानुभाव ने किया था, यानी किसने आमंत्रित किया, इनको किसने बुलाया था? तो आप कहेंगे विट्ठल भाई पटेल ने बुलाया था। विट्ठल भाई पटेल। और यहाँ पर क्या समस्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन दिनों भी जो है देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जो है डवाडोल हो चुकी थी और जो लगान बढ़ाई जा रही थी, लगान बढ़ा दी गई थी, उसी को लेकर के किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। तो इस खेड़ा सत्याग्रह का कारण क्या था? कृषि लगान का बढ़ाया जाना। कृषि लगान का बढ़ाया जाना। और खेड़ा आप जगह जो है पड़ती है गुजरात में, यहाँ पर इनको विट्ठल भाई पटेल ने बुलाया था। विट्ठल भाई पटेल जो रिश्ते में वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, वो अलग बात थी कि इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे थे। विट्ठल भाई पटेल के द्वारा जो है बुलाया गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की सत्याग्रह में, और महात्मा गांधी के इंटरफेयर करने के बाद अंततोगत्वा बढ़ी हुई लगान को जो है वापस लिया गया। यानी ये भी जो है आंदोलन महात्मा गांधी के प्रयासों से की वजह से जो है ये आंदोलन 100% क्या रहा था? ये सफल आंदोलन रहा। तो जाहिर सी बात थी, उन दिनों महात्मा गांधी के सिर्फ नाम से ही बहुत सारे जो है काम हो जाया करते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट, चेम्सफोर्ड उस समय जो है भारत का वायसराय था। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हुआ तब, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ तब, खेड़ा आंदोलन हुआ तब, या लखनऊ समझौता हुआ तब, या गृह शासन आंदोलन, ये जितनी भी घटनाएं मैंने आज इस समय बताया, इस सब घटनाओं के समय जो है वायसराय चेम्सफोर्ड रहा था। और उस समय महात्मा गांधी की जो है लोकप्रियता अपने साथ में आसमान पर थी। कब तक? जब तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों के ग्रुप वाले जो है देशों को विजयश्री मिल जाने के बाद फिर अब महात्मा गांधी की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अब इनके अनशन और सत्याग्रह का उतना कोई महत्व नहीं रह गया था। और यही वजह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को विजयश्री मिल जाएगी तो हम लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भारत पर जो है ब्रिटिश हुकूमत की चाबुक और तेजी से चली। और अब महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश हुकूमत के जो है अब खिलाफ हुए। और खिलाफ हुए तो क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातों पर चर्चा हम लोग अगले दिन अगले क्लास में करेंगे। आज बस इतना। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इस क्लास को सब लोग लाइक करेंगे, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और
इसे अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।